ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का एक जमीन विवाद में अब नाम जुड़ गया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने हेमा मालिनी पर अपने डांस स्कूल के लिए सस्ते दाम पर भूमि कब्जाने का आरोप लगाया है। एक महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने हेमा मालिनी को डांस स्कूल खोलने के लिए ओचीवरा में महज 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 2000 वर्ग मीटर जमीन दी थी। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक करोड़ों की यह बेशकीमती जमीन हेमा मालिनी को केवल 70,000 रुपए में आवंटित कर दी गई। इससे पहले 1997 में भी शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार के दौरान उन्हें एक जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन सीआरजेड यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में आने की वजह से उस जमीन पर निर्माण नहीं करा सकती। गलगली ने कहा है कि हेमा ने अभी तक पहले आवंटित की गई जमीन वापस नहीं लौटाई है और सरकार ने सभी नियमों को ताक पर रखते हुए दूसरी जमीन भी उन्हें आवंटित कर दी। उन्होंने अब इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। मुंबई में जो अंबीवली इलाके में जो हेमा मालिनी को जो 2000 स्क्वायर मीटर की जो लैंड दी गई है, उसे 1976 का रेट उन्होंने लगाया है। उस वक्त पर स्क्वायर मीटर 140 रुपए का रेट था। उसका 25% हेमा मालिनी जी को अदा करना है। कहीं ना कहीं तो सरकार ने हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की सांसद होने की वजह से उन पर कहीं ना कहीं तो मेहरबानी की है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्लॉट गार्डन के लिए रिजर्व होने के बावजूद भी सरकार ने उसे हेमा मालिनी को देने का काम किया है। अगर हम पूरे के पूरे मामले की अगर तह तक जाते हैं तो वो इसके पहले भी हेमा मालिनी को वर्षों में लैंड दी गई थी। वहां पर सीआरजेड होने की वजह से उन्होंने उस पर किसी भी तरह का निर्माण काम नहीं किया। उसके विकल्प में सरकार ने ये जमीन देते वक्त वहां पर जो गार्डन है, जो उसका आरक्षण है, उसे नजरअंदाज करने का भी काम किया है। वहीं कांग्रेस ने हेमा मालिनी पर लगे आरोपों को गंभीर बताया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीति और नियत की बात किया करती थी, जो राजनीति में पारदर्शिता की बात किया करती थी, अब वो अपने लोगों के लिए खुले हाथ से चीजें लुटा रही है, दे रही है। अब महंगी जमीन अगर किसी को सस्ते दर पे दी गई है तो ये जांच का विषय है। इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच हो और उससे स्पष्ट हो कि किस आधार पर दी गई, क्या ये दिए जाने का औचित्य सही है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि 1976 के दाम पर हेमा मालिनी को यह जमीन सरकार ने दे दी है, कोई जवाब सरकार का आ पाया है इस मामले में? प्रशांत, देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन काफी बड़ा आरोप लग रहा है हेमा मालिनी के ऊपर। आपको बताना चाहेंगे, मुंबई के अंधेरी बेस्ट इलाका है ओशिवरा, जो काफी पॉश इलाका माना जाता है। वहां पर 200 स्क्वायर मीटर की जगह हेमा मालिनी को अपने डांस स्कूल दे दी गई है महज 70,000 रुपए में। आपको बताना चाहेंगे, इस जगह की मार्केट वैल्यू तकरीबन 70 करोड़ रुपए है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सस्ते दामों में ये हेमा मालिनी को जगह दी गई है। और ये पूरी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने आरटीआई एक्ट के तहत निकाली थी और उनके पास पूरे दस्तावेज है जिसमें साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को इतने सस्ते दामों पर ये जमीन दे दी। बिल्कुल विवेक, और इसीलिए भी यहां विपक्ष को एक बार फिर मौका मिला है कि वो सत्ता पक्ष में मौजूद बीजेपी शिवसेना को घेरे, क्योंकि मसला इससे पहले भी इन्हें आवंटित की गई जमीन से भी जुड़ा है। फिलहाल शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए।